और आडवाणी से लेकर मोदी, चिदम्बरम और राजनाथ सिंह तक दाऊद को भारत लाने के सवाल पर लगातार बोल चुके हैं। आपको दिखाते हैं कि भारत के नेता किस किस तरह की तरीके से ये बयान देते रहे हैं दाऊद को भारत लाने पर। साल 2001, लाल कृष्ण आडवाणी तत्कालीन एनडीए सरकार में गृह मंत्री। बम विस्फोट करके 300 से अधिक लोगों को मार दिया मुंबई में और मुकदमा चल रहा है। और वो जो प्रमुख अपराधी है, प्रमुख दोषी है, उसमें वो कराची में क्लिफ्टन में जाकर के बैठा हुआ है। एक्सट्राडाइट करिए उसको। 27 दिसंबर 2014, राजनाथ सिंह मौजूदा मोदी सरकार में गृह मंत्री। दाऊद का जहां तक प्रश्न है वो मोस्ट वांटेड लोगों में से इसके संबंध में कि भारत ने भी पाकिस्तान से कहा है उसे हवाले किया जाना चाहिए और प्रतीक्षा कीजिए। वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री रहे आडवाणी से लेकर यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम तक पाकिस्तान से दाऊद को मांगते रहे हैं। We know where he lives, but surely no one will allow me to go to that place and point out his house. Someday or other, that will be exposed as a lie. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ लेने से पहले ही दाऊद को भारत लाने पर तेवर सबको दिखा दिए थे। पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था? तो सरकारें लगातार ये दावा करती रही हैं कि हम दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे। और जब लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था तो नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि हम दाऊद को भारत में पकड़ के लाएं। अब आपको दिखाते हैं कि दाऊद अभी कहां है और कैसे रह रहा है। भारतीय एजेंसियों ने पिछली बार जब उसका फोन इंटरसेप्ट किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना, मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। ये कॉलर ट्यून डॉन दाऊद इब्राहिम के मोबाइल की है। साल 2013 के मार्च महीने में दिल्ली के लोधी कॉलोनी में स्थित स्पेशल सेल के ऑफिस में एक कॉल इंटरसेप्ट की गई थी। ये कॉल आईपीएल में सट्टेबाजी के लिए पाकिस्तान से दुबई की गई थी। इसमें भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की आवाज थी। इस फोन कॉल में दाऊद इब्राहिम सौदेबाजी करते हुए सुनाई दे रहा था। भाई वो 7 मिलियन की ऑफर दे रहा है अपने को। नहीं 7 में तो नहीं, उसको बोला 8 से कम नहीं देना। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी माना था कि पाकिस्तान और दुबई के बीच होने वाली इस कॉल को वो नहीं सुन सकते थे, लेकिन फोन कॉल में ट्रैफिक जैम होने से ये कॉल भारत में स्पेशल सेल के अधिकारियों ने इंटरसेप्ट कर ली थी। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि ये रिंगटोन और आवाज दाऊद इब्राहिम की है। दाऊद इब्राहिम की वॉइस के टेप भी कोर्ट को सुनाए हैं। आप उसकी ये वॉइस दाऊद इब्राहिम की, आप इसको कोर्ट में हाउ कैन यू प्रूव दैट? ये हम लोगों ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से इसको प्रूव किया है कि जो नंबर जिससे कॉल आ रहा था वो दाऊद इब्राहिम का है और जो आवाज़ है वो दाऊद इब्राहिम की है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी मारूख की शादी पाकिस्तान में की थी। साल 2005 में मारूख का निकाह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से हुआ था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस शादी में भारत और पाकिस्तान की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं। इतना ही नहीं, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेकर पूर्व गृह सचिव तक ने ताल ठोककर दाऊद के पाकिस्तान में होने का दावा किया था, लेकिन बीजेपी सांसद बनने के बाद वो भी सरकार के सुर में सुर मिला रहे हैं। पहले से सबको मालूम है कि दाऊद जो वहाँ पर है, थोड़ा हो सकता है टेम्परेरी वो कहीं बाहर गया हो, उसके पास वहाँ के नाम से उसने नाम अपना बदला हुआ है, वहाँ के उसके पास उसके एड्रेसेज हैं, उसके एग्जैक्ट एड्रेस जो है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, पाकिस्तान सरकार को दिए हैं। तो इसमें तो कोई दो राय की बात। छोटे छोटे जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो भी अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। दाऊद इब्राहिम तो ग्लोबल टेररिस्ट है,
दुनिया का माना हुआ टेररिस्ट है, आतंकवादी है, और वो जगह जो है वो तो निश्चित रूप से पाकिस्तान हमेशा इस बात को मना करता रहा है कि हमारे यहाँ दाऊद इब्राहिम है। जिसके बाद जो आदमी इस तरह का हो, इस तरह का क्रिमिनल हो, उसका जो पोजीशन चेंज करना, लोकेशन, ये तो बहुत ही संभव है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आते रहते हैं, हाँ? अब वो अपना रेजिडेंस शिफ्ट भी करता है, उसके जो कीपर्स हैं ISI वो केयरफुल रहता है, उसको शिफ्ट कराते रहता है एकदम NWFP से इधर उधर। तो अगर होम मिनिस्ट्री ने कोई रिप्लाई दिया तो सही होगा। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के जरिए सच सामने आया है कि पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गे रह रहे हैं और अपना डेरा जमाए हुए हैं।